बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मुझे कहते हैं ज़ुबैर साजिद डेलू। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं समनाबाद कार डीलर मार्केट में। ये समनाबाद का जो रहायशी इलाका था, कई साल पहले इसको कार की मंडी यानी कार की मार्केट में बदल दिया गया। यहाँ पे डीलर्स आके बैठ के और उन्होंने अपने गाड़ियों के शोरूम बना लिए और पूरी सर्विस लेन जो मेन सड़क है समनाबाद की, समनाबाद मोड़ से लेके गोल चक्कर नंबर 2 तक तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का फासला बनता है। पूरे 1-1.5 किलोमीटर में आप यहाँ पे आएँ और आपको सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी मिलेंगी जो कि डीलर्स की होंगी और ख़रीदो फरोख्त का यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। यहाँ के जो रहायशी हैं उनका भी ये किसी दौर में बड़ा मुतालबा रहा है कि ये मार्केट ख़त्म हो जाए, लेकिन ना हो सकी। अब ये मार्केट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कार डीलर मार्केट। हम आज के प्रोग्राम में आपको ख़रीदार से बताएंगे कि अब ख़रीदार इस मार्केट से इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेने आता है, क्योंकि ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की मार्केट है। तो आज हम ये प्रोग्राम में आपको डीलरों से बात करवाएंगे कि डीलर की कितनी इकसाम है, किस तरीके से वो गाड़ियाँ बेचते हैं, ख़रीदार को किन मुश्किलात का सामना आता है, ख़रीदार आते हैं उनके साथ किस किस किस्म का फ़्रॉड हो सकता है, जो मैकेनिक साथ लेके आते हैं वो उनके साथ कैसे याद कर जाते हैं। और जो एक बड़ा अहम इशू यहाँ पे वो ये है कि डीलर्स की शिकायत हैं कि जो बग़ैर डीलरशिप के यहाँ लोग अपनी गाड़ी ज़ाती ला के बेचते हैं, उनकी वजह से मार्केट को कितना नुकसान पहुँचता है। इन तमाम तर सूरत हाल पे आपको जो आज के प्रोग्राम में आपके साथ बात करेंगे और डीलरों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, ख़रीदारों से बात करेंगे, यानी तमाम लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आप क्यों इधर फिर रहे हैं मार्केट में, गाड़ियों की मार्केट में? देखिए, मैं एक सफेद पोश बंदा हूँ। अच्छा। गाड़ी की रेंज जितनी है मैं देखने आया हूँ कि मैं गाड़ी ले सकता हूँ कि नहीं, उस हिसाब से मैं, मगर मंडी जो है गाड़ियों की बहुत महंगी है। अच्छा। उसके हिसाब से तो आप ये गाड़ी देख रहे हैं जो 800 सीसी है? बिल्कुल 800 सीसी जो छोटी मिनी गाड़ी में मिनी आती गाड़ी है। लेने जा रहे हैं। और तो कितना को बजट है आपका? मेरा तकरीबन है 2.5 से 3 लाख। अच्छा। तो ये तो क्या लगता है कि ये गाड़ी आपको खूबसूरत लग रही है, आपको पसंद गाड़ी है? तो बहुत खूबसूरत लग रही है, दिल कर रहा है लेने को? बिल्कुल लेने को। पहले आपने मार्केट विजिट की है? जी, बिल्कुल की तो है। क्या समझ के आती है कि आप मार्केट जाएंगे और कैसी गाड़ी आपको लगेगी? देखिए, मुझे तो लगता है, मैं कहता हूँ कि मेरी रेंज के मुताबिक हो ठीक है और बिल्कुल मुनासिब रेट में मुझे मिल तो जाए। बातचीत हुई है डीलर से, क्या कहते हैं? काफ़ी डीलर से बातचीत हुई है, मगर वो मेरी रेंज से बहुत आ गया। रेंज से आगे है। अच्छा, गाड़ी के हवाले से क्वालिटी पे भी डीलर बताते हैं कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक, या उसमें कोई धोखा हो नहीं, सकता है? बस वो यही बताते हैं कि गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। वो ये नहीं बताते कि जी इसके अंदर कोई फॉल्ट भी है। वो तो आपने खुद चेक करके लेनी है, तो फिर तो आपको एक्सपर्टीज है, आपको मुझे पता कोई है? तजुर्बा नहीं है। तो आप मैकेनिक भी नहीं साथ लेके फिलहाल आए? मैं देखने आया हूँ कि जी रेट में विंडो शॉपिंग करने आए बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। चले जी। अगर मुझे पसंद आती है तो फिर बंदा कोई मैकेनिक के साथ आपको लगता है कि यहाँ कोई फ्रॉड श्रॉड का भी चक्कर हो सकता है? मुझे तो गाड़ी बताई कुछ ही जाती है या दी कुछ ही जाती है? फ्रॉड हो सकता क्या है। आपको लगता है, बताएं अपने क्या व्यूज हैं आपके? मेरा व्यू ये है कि जी जब तक बंदा कोई मैकेनिक को ना दिखाए उस वक्त गाड़ी ना परचेज करे। अच्छा। अगर आप इस तरह ले लेंगे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा काम करवाना पड़ जाए। गाड़ी देखने में कुछ है, अंदर से कुछ और निकल। अंदर से कुछ और निकल सकता है। चलें जी, ये गाड़ी है जी, इसके जो मालिक हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। इनसे पहले बात कर लेते हैं जी। ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੋ ਗੱਡੀ? नहीं अच्छा, बेचन आए हो? ना बेचनी ना लेनी। तो क्यों खड़े हुए थे? नहीं मैं क्या गड्डी कल है अच्छा, मैं तो ऐसा पास कर ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਲਓ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਘਰ ਲੈਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਗੱਡੀ। ठीक है। 2006 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਆ ਗਏ ਮੇਰਾ ਹੋ? ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਆਈ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਚਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿਓਗੇ? ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਣਾ। ये तो सड़क है, इसकी मलकियत तो किसी के पास नहीं है। इनसे पूछ लें, शायद इनकी मिल्कियत हो। पाया हो गल सड़क की आपकी मलकियत है? सर इनकी नहीं। मिल्कियत हो। शहर से खड़ी है, शहर से गड्डी खड़ी है। हाँ जी। शहर से खड़ी, शहर से खड़ी। आप कहते हैं कि गाड़ी साइड पे निकाल दें? जी क्या नहीं वजह? निकालेंगे तो हम खुद निकाल के देंगे। पाया ने दास दो बार नहीं करनी नहीं, ये गाड़ियाँ खड़ी है। बैठे मालिक ने कहो नहीं नहीं, खड़ी। आप इन्हें पैगाम देने आए हैं? हाँ जी क्या पैगाम देने हैं, बताएं जरा। जाओ ना जा दास मैं नहीं करनी। जी जी। यही चल रही है, ज़्यादातर ही चल रही है सबकी। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे ये है कि जो गाड़ी खड़ी करता है वो भी कमीशन देता है, वो भी बेचने वाला भी, और बीच में से अपना मार्जिन रखते हैं। इसलिए बंदे ना लोग बाहर कहते हैं ना ही शोरूम पे, लेने वाला भी यही सोच रहा है कि बाहर से ले लूँ। ठीक है,
और देने वाला भी यही कहता यानी डायरेक्ट आप गाड़ी नहीं बेच सकते यहाँ ला के? नहीं, बेच पहले बिकती थी, अब दफा चतवाली ये इन्होंने यूनियन वालों ने लगाई हुई है। अच्छा। ठीक है, वो अब नहीं खड़ी होने देते, पकड़ते हैं थाने लेके। ठीक है। ठीक है, थाने वाले फिर आपको पता कार्रवाई करते हैं। क्या किस किस्म की कार्रवाई करते हैं? डील शील कर लेते हैं? नहीं, वही अब क्या डील शील तो ना बताया ना। अच्छा, आप यहाँ पे डीलर हैं? नहीं, हम लेने आए हैं गाड़ी। आप गाड़ी लेने आए हैं? कितनी मार्केट विजिट किया आपने? सवारी में किया है। क्या समझ के आई है कि वाकई ठीक चीज मिल रही है, ठीक ही है, बस समझ नहीं चीज आ तो रही? ठीक मिलती है, बंदे नहीं ठीक मिल रहे। बंदे ठीक नहीं मिल रहे, क्या कहते हैं? क्या मुझे स्टोरी बताएं यहाँ किस किस हर के कोई पास? अपना सोचता है। अच्छा, हाँ, कौन सी गाड़ी लेनी है, कितने सीसी? कैरी डब्बा लेना है। कैरी डब्बा लेना है। हाँ। अब कैरी डब्बा आपने जहाँ जहाँ देखा है, लोगों ने आपको ठीक बातें बताई है कि ये बड़ी खूबसूरत है, ये ठीक सभी चलेगा? अपने माल की तारीफ करते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको क्यों पसंद नहीं आया कैरी डब्बा? डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है। अच्छा, आपको टेक्निकली चीजें भी पता है? आप जब कैरी डब्बा खरीदेंगे तो क्या उसकी जो फ्लोर है, उसका इंजन है, वो कैसे चेक करते हैं आप? वो ट्राई लेके चेक करते हैं। ट्राई लेके चेक करते, आपको अंदाजा है, तजर्बा है? आपको लगता है कि इस मार्केट में चीज ठीक मिल जाती है, ठीक कोई मिल जाती धोखा नहीं है किसी ठीक किस्म चीज का? के ठीक पैसे हैं। ठीक है। कोई ऐसा डीलर नहीं मिला कि क्या कुछ और दे और दे कुछ और दे? नहीं, वो सभी कहते हैं इधर हम किसी पास गए ही नहीं, डायरेक्ट ही फिर रहे हैं। अच्छा, फिर हैं। हाँ। चले, अल्लाह करे जी आपको जो है अच्छा कोई मिल जाए डीलर और आपका सौदा हो जाए। यही है बस, कोई इधर बैठने नहीं देता, कोई गाड़ी खड़ी नहीं करने देता, ये निज़ाम है। चले, मां जी तुसी की लेना आए हो? ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਘਰੇ ਡੱਬਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਉਨੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਬੀ, ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਮਾਡਲ ਦਾ 7.5 ਲੱਖ, 6.5 ਲੱਖ। 8 ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਖੁਦ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ- ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਤੂਨ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਮਾਡਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਫੀਸ ਵੀ ਲੀਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੀਸ ਬਿੱਲਾ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੀ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਤੀਮ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਖਤ ਬੈਸੀਅਤ ਤੇ ਖਤੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਕਿ ਡਰ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, कोई खौफ नहीं। एक झिझक होनी है, झिझक छोड़ दो तो कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, किसी किस्म का डर नहीं है। ठीक है, ये अपने इस कंप्यूटर ज़हन दे नाल चलना पैंदा है। बिल्कुल ठीक। इंसान ਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ 12 ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾएं ਬਾएं ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ही, अपनी मेहनत करके अपनी खानी है। मेहनत करके खानी है। चलें, बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच जी। आगे चलते हैं जी। आपने देखा ये समनाबाद जो है फर्स्ट गोल चक्कर और सेकंड गोल चक्कर के दरमियान में जो मार्केट है, पूरी एक लाइन है तवील, तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ गाड़ियाँ जो है लोग ख़रीदार भी आते हैं और वहाँ पे डीलर्स भी मौजूद हैं जो गाड़ियाँ बेचते हैं। यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आप गाड़ी लेने हैं या डीलर हैं? जी, डीलर हूँ मैं। डीलर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? मैं कर रहा हूँ 8-10 साल से। 8-10 साल से। 8-10 साल में अच्छा तजर्बा क्या रहा और बुरा तजर्बा क्या रहा? अच्छा तजुर्बा तो ये है कि अभी जो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो बाहर गाड़ियाँ लगाते हैं, मतलब हम लोगों ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हुए और ये बाहर आके वो काम कर जाते हैं जो हम अंदर नहीं कर सकते। सबसे ठीक है। बुरा एक्सपीरियंस ये है। ठीक है। और अच्छा ये जिन लोगों ने लेनी होती है गाड़ी, वो फिर शोरूम भी आते हैं, बिल्कुल ठीक फिर है। हमसे आके गाड़ी लेते हैं। जाहिर सी बात है वो हमारे लिए अच्छा रहता है, फिर हमारे कारोबार में भी बेहतरी आ जाती है। अच्छा, मुझे ये एक छोटी सी बात बतानी है, मेरी रहनुमाई करनी है, ताकि आपके तवज्जुह से लोगों के पास एक अच्छी मालूमात पहुंच सके कि मार्केट में ऐसे भी डीलर मौजूद हैं या ऐसी कोई एक्टिविटी भी होती है कि ख़रीदार आता है, उसके साथ धोखा हो जाता है, गाड़ी कुछ दिखाई जाती है, अगर एक शरीफ बंदा आ गया है, वो मैकेनिक नहीं है, उसे नहीं पता चीज़ों का, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? मुझे ये नॉलेज के लिए बताएं। नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए बात बताए क्या है, अब जो भी बंदा, अब वो दौर ही नहीं है।
अब जो भी बंदा आता है ना वो 2-4 बंदे साथ लेके आता है, गाड़ी इसी तरह चेक करता अच्छा। है। इसमें मसला क्या होता है कि हर बंदे की अपनी अपनी व्यूज हैं। बिल्कुल वो ठीक। कहते हैं जी कि हमने ये गाड़ी देखी थी, अब वो 2-4 जब बंदे साथ ले आते हैं तो शायद उनको गाड़ी ना पसंद आए, ठीक है। इस वजह से फिर उनके ना बैकअप पे चले जाते हैं और वो फिर बाद में शोरूम मालकान को भी वो उसका ब्लेम देते हैं कि ये हमारे साथ इन्होंने किया। ऐसा नहीं होता यार, कौन अपना कारोबार खराब करता है मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है। कोई भी अपना कारोबार खराब नहीं करता, कोई भी इस तरह नहीं करता, ये गलत बात है। अच्छा जो जो देखिए ना, आपने खुद गाड़ी देखी, चेक किया, फिर आपने पैसे दिए, फिर उसके बाद आप ब्लेम शोरूम वाले को करते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अच्छा मैं हो सकता है उसकी टेक्निकलीज ना जानता जी, हूँ, बिल्कुल। मुझे गाड़ी खूबसूरत दिखाई गई हो, बड़ी अच्छी हो, और बाद में पता चला गाड़ी पेंट है, नहीं, मुझे देखिए- कहा गया हो देखिए- ये तो पेंट नहीं है, मुझे तो नहीं पता चलेगा देखिए, टेक्निकली चीज़ है। ये गलत बात है। अगर कोई इस तरह करता तो नहीं करना चाहिए। अदरवाइज वैसे आजकल लोगों को बड़ी अवेयरनेस है। अच्छा। लोग पूरी अपनी तसल्ली करके लेते हैं गाड़ी, मैकेनिक लाते हैं, पेंट वाला साथ लाते हैं, अच्छा सब कुछ चेक करके लेते वो हैं। कमीशन भी होता है, मैकेनिक कमीशन क्या? जी, बिल्कुल। अगर वो हमें कहते हैं कि यार हमने कमीशन लेनी तो हमें देनी पड़ती है, हमारी मजबूरी है। अगर हम नहीं देंगे तो हम कैसे अच्छा कारोबार चलाएंगे? डीलर जो है और जो खरीदार है वो दोनों को कमीशन देनी पड़ती है मैकेनिक को? नहीं 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 जी नहीं जी। डीलर सिर्फ डीलर जो हमारा, ये हमारा एक अड्डा है, हमारी एक जगह है, तो हम जाहिर सी बात है हमारे भी मतलब एक शोरूम 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का है, फिर उसके ऊपर माल इतना खड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बिल्कुल बात है ठीक है। हमारा तो कमीशन का बनता है ना यार। बिल्कुल ठीक हम तो है। ऐसा नहीं कर सकते। अगर घोड़ा घास से क्यारी लगाएगा तो क्या खाएगा? सर मैं अगर किसी मैकेनिक को लेके हाँ। लेता हूँ तो वो मैकेनिक कमीशन मांगेगा? देखिए वो अगर मांगेगा तो हमें देना पड़ेगी ना, वो मांगेगा तो हमें देना कितने पड़ेगा। परसेंट तक होता है टेक्निकली? 1%। अच्छा हाँ, 1%। कोई इतना वो नहीं है। तो वो दोनों पार्टियों से भी ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा एक possible पार्टी से नहीं। लेके? क्योंकि हमने तो अपनी साइड से लेनी है। तो ऐसे भी होता है कि जो मैकेनिक आया है डीलर के साथ मिल गया हो, कभी ऐसी भी स्टोरी चली है कोई? बहुत कम होता है हो कहीं ना जाता, हो कहीं। जाता। वो क्या कोई का ऐसा तजर्बा को शेयर कर दें, को आपने देखा हो मार्केट में, सुना हो? नहीं, मैं बेसिक देखिए मैं काम करता हूँ ना, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं, और ना हम ऐसा करते हैं रूटीन वाइज, ऐसा नहीं होता। वो होता इस तरह है कि जब अगर कोई अनजान मतलब कुछ ऐसे भी होता है ना, कुछ बाहर से गाड़ी, वो कहते हैं जी हम शोरूम वाले, पर वो शोरूम वाले होते नहीं है। ठीक है, वो बताते गलत गाइड करते हैं, ठीक क्योंकि है। ये बाहर लोगों को ज्यादा चूना लगता है इस मामले में। बिल्कुल ठीक है। वो बाहर होते हैं, बाहर से आते हैं, वो कहते हैं जी हमारा शोरूम है, हम ये वो अपनी जो भी गारंटी देते हैं, फिर उस वजह से अगर उनके साथ कोई मिसबिहेव हो जाए तो उसके जिम्मेदार खुद है, शोरूम वाले नहीं है। आपने चूने का लफ्ज इस्तेमाल जी, किया। जी, बिल्कुल। चूने बड़ा बड़ा को लगता है इस मार्केट में, लगता है कई दफा डीलर को भी लग जाता है। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, जिस बंदे ने इतने 3-3, 4-4 करोड़ रुपए खर्च किए, वो क्यों चूना लगाएगा 5-10 हजार का? मुझे ये बताएं। अच्छा जो लोग लगाते हैं, जो लोग लगाते हैं वो बाहर से होते हैं। वो किस किस्म के एक्सपीरियंस, आपने वाकयात सुने होंगे यहाँ पे मार्केट मीन्स में? मैं आपको तो क्या वाकया बताऊं? शेयर कर देखिए देना ना, हमारे कोई साथ। भी वाकया हो वो तो शेयर करने में तो फिर मैं शाम हो जाएगी, आपको शेयर ही करता रहूंगा। नहीं कोई एक वाकया को नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ऐसी कोई नहीं, बात ऐसी नहीं। कोई चले, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम गाड़ी लेने के लिए गाड़ी लेने के लिए हैं? कौन सी गाड़ी लेनी है? मैं आराम से अच्छा आपने 800 सीसी गाड़ी लेनी हाँ है, जी। तो कितनी मार्केट विजिट की, समझ के आई है बात? बहुत ज़्यादा रेट है ये, रेट बहुत ज्यादा बहुत है। ज़्यादा है। फिर दूसरा समझ भी नहीं आती भी कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, भी किधर से पेंट है किधर से नहीं पेंट। अच्छा शोरूम वाले तो सब सजा के रखते हैं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन आपको समझ नहीं आती, समझ मैकेनिक नहीं। साथ लाए हैं आप? नहीं मैकेनिक के लिए हम खुद ही आए। खुद ही कैसे जज करेंगे ये गाड़ी बड़ी जबरदस्त है? बस सफाई देखते हैं, अभी सफाई से ही पता चलता है भी ये कितनी चली हुई कितनी नहीं चली हुई। अच्छा पेंट का पहचान कर लेते हैं कि ये गाड़ी जो है ये पेंट है या नहीं? आप बस थोड़ा बहुत जानते हैं, टेक्निकली चीज़ें भी जानते हैं। हाँ थोड़ा बहुत जानते मुझे ये बताएं, एक अच्छी गाड़ी लेनी हो तो खरीदार आ जाए आप जैसा, उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हैं। पहले तो कागज़ों का ख्याल रखना चाहिए। शोरूम वाले हैं ना ये बहुत चालाक होते हैं। अच्छा फिर भी सबसे पहले तो कागज़ जो है ना, कागज़ी जो भी कागज़ सारे मुकम्मल तौर पे चेक ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा दूसरा जड़ा है भाई, गाड़ी जो है वो तो हम खुद देख भी सकते हैं। तो दूसरे शोरूम वाले जो ये गाड़ी 6 लाख की उसका 7 लाख मांगते हैं, 8 लाख मांगते हैं। कोई आपको ऐसा भी लगा कि शायद कोई डीलर गलत गाइड कर रहा है आपको कहीं पे? बहुत ज़्यादा है मतलब कोई एक वाकया बता दे हमें। भाई दिन पहले हम गाड़ी लेके थे मेहरानी, अच्छा उसके कागज़ नहीं थे, फिर इसने 65,000 काट के वो गाड़ी वापस रखी शोरूम वाले। हाँ जी। तो गलती किसकी थी? गलती शोरूम वाले दीजिए। तो आपके साथ धोखा हो गया? हाँ धोखा। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। आपने देखा जी समनाबाद जहां गाड़ियों की मंडी लगती है और लोगों की बड़ी तादाद जो है गाड़ियों खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं, और डीलर्स की बात सुनी आपने, खरीदार की भी बात सुनी कि यहाँ पे जो है लोगों के साथ फ्रॉड धोखा भी होता है, और बहुत से ऐसे डीलर हैं जो नहीं भी करते। ये हर खरीदार की अपनी स्टोरी है यहाँ पे। जैसे अभी खरीदार ने बताया कि उनके साथ डॉक्यूमेंट के हवाले से काफ़ी फ्रॉड हुआ था। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद, हम मौजूद हैं समनाबाद गाड़ियों की मार्केट में, जहाँ इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ जो हैं उनका ख़रीद व फ़रोख्त का कारोबार हो रहा है। मेरे साथ एक डीलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि असल सूरत हाल क्या है कि एक आम शख्स जब गाड़ी इस मार्केट में ख़रीदने आता है इस्तेमाल शुदा, तो उसे किस किस चीज़ के बारे में एहतियात करनी चाहिए, किन चीज़ों के बारे में उसका इल्म होना चाहिए, वरना ये ना हो कि मार्केट में आपके साथ धोखा हो जाए, गाड़ी आप लेके जाएं और फिर आपको गाड़ी की परेशानी का सामना करना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे बताएं कि एक आम बंदा मेरे जैसा आता है गाड़ी ख़रीदने के लिए इस मार्केट में, तो उसे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस किस चीज़ में धोखा मुमकिन है? गाड़ी लेते वक्त भाई लोगों को डॉक्यूमेंटेशन चेक करने चाहिए, उसकी सेल टैक्स इनवाइस साथ होनी चाहिए और उनकी गाड़ी अच्छे किसी मैकेनिक को साथ होना चाहिए जो चेक कर सके कि इसकी गाड़ी कहीं से कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई, इस इंजन कोई और या बॉडी कोई और तो नहीं लगी, कोई खुदा न खास्ता डॉक्यूमेंटेशन में कोई जालसाजी तो नहीं हो रही इनके साथ। और दूसरा जो ये गाड़ियाँ हैं, मेन एक्सीडेंट गाड़ियाँ होती हैं, लोगों को रंग करके ये महंगे दामों बेचते हैं, इन चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए। और जिस बंदे को समझ नहीं उसको इस मार्केट से गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो एहतियात करनी चाहिए, चीज़ें लेते वक्त सोच समझ के लेनी चाहिए। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोर बाज़ारी भी है, लोगों को कुछ बताते हैं, रेट कुछ देते हैं, धोखाबाजी भी करते हैं। ख्याल करना चाहिए इन लोगों को अपने से चीज़ें लेते वक्त। और बाद में ये कोई उसकी कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं होती, ये रिटर्न भी नहीं करते, बस जो ले गया सो ले गया। अच्छा, मैं अगर गाड़ी लेने आया हूँ यहाँ पे, मुझे 1000 सीसी गाड़ी पसंद आ गई, बड़ी खूबसूरत चमक दमक रही है गाड़ी, जी जी, मुझे नहीं पता कि इसका इंजन का क्या सूरत हाल है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा ये गाड़ी ठीक है? भाई आप जब आप एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ के तो आपको तो नहीं पता चलेगा। अच्छा, मैकेनिक साथ लेके आप मैकेनिक साथ अपने इत्मीनान का मैकेनिक साथ लेके आएँ, उसको गाड़ी चेक करवाएँ कि उसकी कंडीशन क्या है इंजन की। ऐसा तो नहीं कि कहीं वो रिंग पिस्टन खाली डाल के तो अच्छी आवाज़ सुना के आपको वो भेज देंगे, तो 2 दिन बाद इंजन उसका बैठ जाएगा। आप पूरी तसल्ली करवानी है तो कोई बात नहीं, आप किसी अच्छे मैकेनिक को फीस दे लें, लेकिन ये इस धोखाबाजी से अच्छा, ऐसे भी सुनने को मिलता है, कहीं मैंने बातें सुनी है कि मैकेनिक जिसको साथ लाते हैं वो कई दफ़ा शोरूम मालकान के साथ मिल जाता है। भाई आप अपना मैकेनिक लेके आए, जिस पे एतमाद नहीं उसको साथ क्यों लाना है? अगर मेरे मोहल्ले में एक मैकेनिक है, मैं उसे साथ ले आया हूँ कि यार मेरा तुम्हारे पे ट्रस्ट है, तुम आ जाओ, तो यहाँ पे अगर वो किसी के ऐसे मुमकिन होता है, कोई ऐसे वाक़या सुने हैं कभी आपने? देखें, ये इस तरह का तो फिर इत्मीनान को तो कोई भी ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन बात ये है कि इसको जिस पे आपको ये ना मैकेनिक जो है वो मेरे से भी कमीशन ले ले और डीलर से भी ले ले, अपना फ़ायदा निकाल ले। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। वो जो गाड़ियों वाले के जानने वाला नहीं हो वो कैसे उसके साथ मिलेगा? बिल्कुल ठीक है। तो वो फीस लेगा और ईमानदारी से काम करना। अच्छा, ऑनलाइन जो गाड़ियाँ हम देखते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट पे लगी होती हैं, वहाँ रेट कुछ और होते हैं, यहाँ कुछ है, ये क्या क्यों फ़र्क है? वहाँ पे भी ये इसी तरह करते हैं कि गाड़ियों के अप मॉडल लिख देते हैं, रेट बहुत कम बताते हैं। जब बंदे मार्केट में आते हैं तो उनको एक्चुअल प्राइस जो है ना बहुत हाईएस्ट नज़र आती है, वो बेचारे परेशान ही कन्फ्यूज ही घूमते रहते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। OLX पे भी बहुत धोखे हो रहे हैं, OLX पे धोखे हो रहे हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप गाड़ी खरीदने आए हैं? जी जी, मैं गाड़ी खरीदने आया। अच्छा, कौन कितने सीसी गाड़ी खरीदने आए हैं? मेरा है प्रोग्राम को 800 सीसी गाड़ी, 800 सीसी गाड़ी खरीदने का। अभी तक कितने लोगों से मुलाकात हो चुकी है, समझ क्या आई है, कोई फ्रॉड तो नहीं होने जा रहा? कुछ 10-15 लोगों से मेरी अभी तक मुलाकात हुई है, और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह के हम एक इमेज लेके आए हैं कि जो प्राइस की इतने का हमें मिल जाएगी, यहाँ पे वो ऐसा सीन ही कोई नहीं है। कहानी क्या सुनाते हैं आप लोगों को? कहानी यही सुनाते हैं, मतलब कि ये देखें जी, आप रेट बढ़ गए हैं और जो है ना वो गाड़ी कंडीशन अच्छी है, फलां है, ये है। हालांकि वो अगर OLX वगैरह पर किसी इंटरनेट पे हम देखते हैं तो उनकी इतनी प्राइसेस नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जब हम यहाँ एक्चुअल मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे रेट ही कोई डिफरेंट होता है और बंदा आके ये बिल्कुल जो है ना वो हवास भागता हो जाता है कि ये हुआ क्या है। बिल्कुल ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? गाड़ी आप बेच रहे हैं, लेने आए हैं? लेने आए हैं। मुझे बता दें कि अभी तक किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मुश्किलात नहीं, वैसे वाक ही कर रहे हैं। वाक ही कर रहे हैं। गाड़ी पसंद नहीं आई अभी तक? पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद? रेट ही पसंद नहीं आया। रेट नहीं बनता? रेट नहीं बनता। अच्छा, ये तो रेट की बात होगी, जो आप सोच के आए थे आपको वो नहीं मिल रहा।
कि आपने 1300 सीसी गाड़ी खरीदनी है जी। तो उसके बारे में आपने क्या सोचा, कितने में मिल जाएगी? हम तो कहते हैं कि हम 10 लाख की मिल जाए। मिल जाए तो रेट क्या क्या नजर आ रहे वो हैं? कह रहे हैं 17 लाख 18 लाख 3-4 लाख से ज्यादा मांग रहे 3-4 लाख ज्यादा मांगते हैं, हो सकता है वो सही मांगते हो, ऐसे नहीं हो सकता है, मार्केट का हमें क्या पता है। चले मुझे एक और पॉइंट बता दें, जी। आप मैकेनिक को भी साथ लेके आए? नहीं लेके आए, हम खुद ही आए हैं। आप खुद ही मैकेनिक हाँ, खुद ही हैं, मैकेनिक जानते हैं गाड़ियों के हाँ, बारे गाड़ियों में? को सही, सभी- कितने सभी साल तजर्बा गाड़ियों ये में? तो बहुत देर की बात है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? अब जिम्मेदार करते हैं, जिम्मेदारा करते हैं, हाँ, लेकिन गाड़ियों के बारे में गाड़ियों को समझते हैं। मुझे ये थोड़ा गाइड करेंगे लोगों के लिए, लोग प्रोग्राम देखें, आपकी आवाज़ का लोगों को फायदा हो कि धोखे किस किस किस्म के होते हैं मार्केट में, जब गाड़ी लेने लोग आए किस चीज़ का ख्याल उसके साथ रखें? होता है मेरे प्यारे भाई जो अतमाद कर गया। अच्छा, अतमाद करने वाला वो धोखे में जाता है। ठीक है। अतमाद न करो, पाकिस्तान है। तो किस किस्म के होते हैं धोखे, मुझे थोड़ा रहनुमाई करें जरा। एक गाड़ी सेल की जी, उसका बयाना हुआ 8 लाख 75,000 में। ठीक है। जब पेमेंट देने लगे तो उन्होंने कहा हमारा आपका सौदा हमारा तय हुआ है 7,75,000 में। अच्छा, ये पूरे 1 लाख की वो लगा रहे थे चूना। नहीं तो वो तो जब बयाना हुआ है तो वो मुकर जाते हाँ, हैं। बयाने के बाद ना वो बंदा कैश लेने गया बैंक से, जब वापस आया तो दूसरा बंदा कहने लगा आपका सौदा हमारा 7,75,000 में हुआ है। अच्छा। हमने कहा ये इतना जुल्म हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो फिर हमने अपनी फाइल उससे वापस ली, उसको बयाना वापस दिया, तो हमारी यानी डील हुई रह गई। फिर दोबारा डील हुई। अच्छा, उन्हीं पैसों में दोबारा डील हुई। ऐसे क्यों करते हैं ये? पता नहीं क्यों करते हैं। अच्छा, टेक्निकली थोड़ा गाइड करेंगे मुझे, जो एक बंदा एक्सपर्ट नहीं है, आम बंदा मेरे जैसा मार्केट में आता है गाड़ी लेने, तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? एक तो ये जी, आप बेहतर बता सकते हैं। जी, एक्सीडेंट गाड़ी जो है ना जी जी, उसका पता होना चाहिए कि है या नहीं है। ठीक है, ये हर बंदा नहीं जानता। बिल्कुल ठीक है, आम सा जिम्मेदार आए इधर खरीदने, उसे क्या पता है? बिल्कुल ऐसे जो ही। जानता है उसे पता है। या इतमाद जैसे भाई कह क्या रहा है, तरीका कर क्या है, मुझे थोड़ा गाइड कर दें। शोरूम वाले साथ तरीकाकार ये ही या इतमाद कर जाए उस पर, या खुद उसे चेक करें। या खुद चेक करें, अब खुद नहीं पता तो फिर खुद नहीं पता तो परेशानी है। फिर परेशानी है। परेशानी लगी हुई गाड़ी ले जाएंगे, 11 लाख में ले जाएंगे इतमाद पर, ठीक है, आगे जाके 2 लाख कम बिकेगी तो नुकसान तो हो गया ना। ये ऐसे होता है कि ये कुछ अरसे कोई दरवाजा लगा है, बोनट लगा है, नहीं पता चला, कुछ अरसे बाद गाड़ी कुछ अरसे बाद शेयर करेंगे तो जो चेक करके लेगा वो। आपने कभी ऐसा वाकया सुना है या देखा है कि आप गाड़ी लेके गए हैं और 2 माह बाद उसका इंजन ही बैठ गया, आपको खर्चा करना पड़ गया उसके ऊपर? नहीं, इतना लंबा चौड़ा था, हम भी कारोबार नहीं करते, 5-6 साल बाद कभी कभार गाड़ी लेनी होती। सही है, ऐसा बिल्कुल। वाकया तो पेश नहीं। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। आप डीलर हैं यहाँ पे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए। कोई आपको भी चैलेंजेस हैं? खरीदार तो कहता है जी बहुत महंगी गाड़ी है। चैलेंज सबकी तरह है भजन, हमें भी चैलेंज हैं और ख़रीदार को भी हैं। बेसिकली बात यह है कि तवार बाज़ार जो ब्रेक लगना चाहिए था उतना अब लगता नहीं। बाहर आप देखेंगे सड़कों पर जितने भी बाहर ऑटो स्टेशन डीलर हैं वो बाहर से गाड़ियाँ भेज जाते हैं। हम अच्छा। लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, रोज़गार कमाने के लिए घर से निकले हुए हैं। कस्टमर बाहर से आता है, वो जब बाहर से गाड़ी खरीदता है ना उसका कोई वली वारिस है ना उसकी गाड़ी की कोई आवाज़ होती है। ठीक है, हम लोग प्रॉपर अड्डे पे बैठते हैं, हमारी आवाज़ होती है, अच्छा काम कर रहे हैं, बुक फाइल हम लोग देखते हैं, जो आवाज़ देते हैं अलहमदुलिल्लाह उस तरह की गाड़ी बेचते हैं। तो आपके पेटी भाई हैं, आप उनसे बात नहीं करते कि आप पेटी भाईजान हैं ज़रूर, लेकिन वो आपको पता है जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ ख़राब काम करने वाले भी होते हैं। आप ये बाहर रश देखें ज़रा, वहाँ पे बाहर गाड़ियाँ डील हो रही हैं, उनका कोई वली वारिस नहीं है। क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? हमारा एक गवर्नमेंट से एक तज्जा है कि जो बाहर ये जो लोग बाहर जो जिस तरह की गाड़ियों की डील कर रहे हैं इनमें पाबंदी लगाई जाए मुकम्मल तौर पर। हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि कोई भी गाड़ी किसी किस्म की बाहर आके बंदा नहीं डील करेगा। उसमें हम गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं, उनको राय अमल देते हैं। हमेशा हर महीने यहाँ पे लोग आते हैं, बातें करके चले जाते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि बाहर अगर गाड़ी खड़ी होती है तो वो गैर कानूनी है। वो अगर इस सेंस में है कि भाईजान वहाँ पे आम जैसा बंदा, सिविल बंदा आके गाड़ी खरीदता है। अच्छा, वो गैर कानूनी है। वो आपका ये शोरूम है? हमारा ये शोरूम है। तो आपने ये जो सर्विस लेन पे गाड़ियाँ खड़ी की हैं, ये गैर कानूनी में नहीं आती? भाईजान अब इतवार को ही लगती हैं, आम दिनों में गाड़ियाँ अब आएंगी। इतवार को भी तो आम राहगीर ने गुजरना है ना, कि नहीं गुजरना होता? सर्विस लेन का मकसद क्या है कि आम राहगीर गुजरे सर्विस लेन से। तो आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप इस सर्विस लेन का कोई पैसा तो नहीं देते, रेंट तो नहीं देते? नहीं, हम नहीं देते, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ियाँ खड़ी की है ना। बाहर भी तो आप किस तरह की डील हो रही है। सर, मैं आपकी बात सुन ली ना, मेरा सवाल आगे ये है कि आपने जो सर्विस लेन पे गाड़ी की है, क्या ये गैर कानूनी काम नहीं है?
क्या आप समझते हैं? ये जगह जितनी है उसके मुताबिक ही होगी ना। सर मेरा एक सवाल ये है कि आप सर्विस लेन पे अगर गाड़ियां खड़ी हैं वजन तो क्या आप समझते हैं कि गैर कानूनी? अच्छा मेरी बात सुनिए, ये बाहर गाड़ियाँ हट जाएंगी ना अगर, तो हम ये यहाँ से भी गाड़ियाँ हट जाएंगी। अच्छा आपने जिद्दबाजी भी, अगर एक बुरा काम करता आप भी करेंगे? हमने तो कोई जिद्दबाजी नहीं लगाई हुई ना, हमने किसी से लगानी है। अल्लाह माफी दे, हम भी घर से निकले हुए हैं पैसे कमाने के लिए, डील करने के लिए, अच्छी डील करने के लिए। गैर कानूनी काम है या नहीं अगर यहाँ सर्विस लेन पे गाड़ी खड़ी होती है? बस नजायज है, एक तरह नजायज है। हाँ, इसका मतलब आप नजायज काम कर रहे हैं? नहीं नजायज काम नहीं आप कर रहे हैं। इन्वॉल्व हैं इस चीज में? नहीं हम लोग आपकी गाड़ियाँ खड़ी है ना? हम सबकी खड़ी हैं भाईजान, हमारे अकेले की तो नहीं खड़ी। पूरी मार्केट इन्वॉल्व है? हमारी पूरी मार्केट, पूरी मार्केट नजायज काम में इन्वॉल्व है। नहीं इसका नजायज हल क्या है? हल क्या है इसका? भाईजान हल यही है ना, जब जब बाहर से आप गाड़ियाँ नहीं खत्म होंगी तो हम यहाँ से गाड़ियाँ कैसे खत्म कर लेंगे ये बताएं। आप अभी खड़े हुए हैं, आप चौक में जाके खड़े देखें मेरे भाई किस तरह के लोग डील कर रहे हैं, किस तरह वो लेके गाड़ियाँ। अच्छा इसमें धोखा क्या हो सकता है लोगों के साथ? भाईजान हर तरह की चीटिंग हो सकती है। मसला मुझे लिस्ट बता दें। डॉक्यूमेंट्स की चीटिंग हो सकती है, गाड़ी जेन्युइन करके लोग बेचते हैं, वो नॉन है जेन्युइन निकल आती है। गाड़ी लोग कहते हैं कि शावर नहीं है, पेंट है जेन्युइन पेंट की, एक्सीडेंट की गारंटी है। यहाँ पे हादसा हुए हैं, डकैतियाँ हो जाती हैं लोग। यानी आप कह रहे हैं कि जिनकी दुकानें शोरूम है उनको उनसे गाड़ियाँ लेनी चाहिए, बाहर जो राहगीर आते हैं उनसे गाड़ियाँ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उनका पीछे कोई है नहीं, अड्डा कोई नहीं है पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप एक शोरूम से गाड़ी लेंगे ना मेरे भाई, उसका वली वारिस होगा। हम लोग किसके लिए बैठे हुए हैं? आम आवाम के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है। हम अगर कोई हम चार्जेस लेते हैं, हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनकी पेमेंट्स की, उनकी गाड़ी की गारंटी देते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स की गारंटी देते हैं। एक चीज़ की गारंटी ही होती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितनी भी गाड़ियाँ डील की हैं उसमें कोई मसला नहीं हुआ। बाहर से जो भी बाइक लेके जाते हैं हमारे, उसका कोई वली वारिस। चलें, थैंक यू वेरी मच। श्रीदार मेरे साथ मौजूद हैं जी, सुबह से घूम रहे हैं, गाड़ी खरीदने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से घूम रहे हैं, गाड़ी नहीं मिली? नहीं मिली। क्या वजह क्या है? वजह क्या है, गाड़ी डीलर अच्छा गाइड नहीं करते, गाड़ी एक्सीडेंट होती है, पेंट वगैरह होती है, बताते नहीं है सही जो बताना चाहिए उनको। लेकिन सुबह से घूम रहा हूँ, गाड़ी महंगी भी बहुत है और जो डीलर के थ्रू लेनी है, पहले एक गाड़ी ली है मैंने। अच्छा। उसका कोई भी नहीं ऐसा, तो फिर मेरा 5000 गहना चला गया। अच्छा। फिर उधर से आया हूँ मैं, एक गाड़ी और आगे देखने गया हूँ, लेकिन गाड़ी महंगी बहुत है, बहुत जो है ना मुश्किलात है। सुबह का घूम रहा हूँ, कोई गाड़ी नहीं मिली है। तो आप मैकेनिक भी आपके साथ है? हाँ मैकेनिक है मेरे साथ। मैकेनिक है? किधर है मैकेनिक? मकाना उधर। अच्छा, तो मैकेनिक जो है वो आपको किस हवाले से गाइड करता है गाड़ी? मकाना के हवाले से करता है कि पेंट गाड़ी ना हो, एक्सीडेंट ना हो और ये रंगी वगैरह ना गाड़ी हो, ये उनको दिखाना है। 5000 रुपये उसने लेना है, मैकेनिक के साथ है मेरे। ठीक है, उसने आपसे लेने? हाँ मेरे साथ। तो उसने जहाँ डीलर है उनसे भी लेने? नहीं उनसे नहीं लेना, सिर्फ आपसे 5000 कमीशन लेनी है? मैं खुद लेके आया हूँ उसको। बिल्कुल ठीक है, आपके इत्मीनान वाला बंदा है। ये भी हो सकता है कि मैकेनिक डीलर के साथ मिल जाए? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, जो आप सरगोदा से आया हूँ मैं। सरगोदा से आए? सरगोदा से स्पेशल गाड़ी लेने। तो आपको सोचा कि आप लाहौर चलते हैं और समनाबाद मार्केट बड़ी है? पहले मैं लेके गया इधर से गाड़ी, पहले पहले से काफ़ी ज़्यादा महंगी गाड़ी होगी। ठीक है, पहले ठीक था गाड़ी, अब बहुत गाड़ी में। अच्छा, इस्तेमाल शुदा गाड़ी राज आ जाती है बंदे को? कहते हैं जी राज नहीं आती, बड़ा काम करवाना पड़ता है। इस्तेमाल शुदा गाड़ी राज आ जाती है, देखने पर पहले इधर देख लें अच्छी तरीके से, किसी डेंटर पेंटर को नाल लेके देख लें तो फिर अच्छी आ जाती है राज। अगर नहीं किसी को लेंगे, डीलर तो धोखा करते हैं। अच्छा। हाँ, डीलरों की कोई बात नहीं, डीलर कह देंगे ये गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है, मेन नहीं है। मैं इधर से गाड़ी ले गया हूँ, उसने मुझे एक्सीडेंट नहीं है, लेके गया हूँ, आगे देखा एक्सीडेंट गाड़ी थी, पेंट वगैरह थी। मैकेनिकल भी उनका काम होने वाला होता है। लेकिन मैकेनिक जो है वो आपको गाइड कर देता है। अगर कोई बंदा मैकेनिक के बगैर आ जाए तो फिर? मैकेनिक के बगैर आए धोखा ही है। जिसको गाड़ी का पता है वो आ सकता है, जिसको गाड़ी का नहीं पता फिर वो धोखा ही करता है। यानी मैकेनिक के बगैर नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। चले, बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने सुना कि ये सरगोदा से आए हुए शख्स ये कहते हैं कि मैकेनिक ज़रूर साथ लेके आएँ, क्योंकि जो डीलर बात कर रहा होता है वो कोई और बात होती है और एक्चुअल गाड़ी की जो सूरत हाल होती है वो डिफरेंट होती है। या वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद जो है डीलर्स उनसे बात करते हैं कि सूरत हाल है क्या, एक्चुअल धोखा क्यों होता है, धोखे की वजह क्या होती है, और अगर कोई भी शख्स यहाँ गाड़ी लेने आया है तो उस शख्स को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है समनाबाद में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की मार्केट के हवाले से कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ किस तरीके से उनका जो है कारोबार किया जाता है। मेरे साथ इस वक्त इस मार्केट के जो है अंजुमन ताजरान कार डीलर समनाबाद मार्केट जो है उनके सदर भी मौजूद हैं, मियां मोहम्मद आसिफ साहब, और दीगर जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। लोगों की हमने पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुनवाया कि जो ख़रीदार आ रहा है उनकी क्या शिकायत हैं, जो लोकल गाड़ी बेच रहा है यहाँ पे, जिसकी कोई डीलरशिप नहीं है, जिसका कोई अड्डा नहीं
है वो उसके क्या मसाइल हैं और जो बाकी डीलर्स हैं उन हवाले से बात हो रही थी ब्रेक से पहले। अब हम इन ताजरान से बात करेंगे जो इस मार्केट को होल्ड किया हुआ है, जिन्होंने, क्योंकि ये सदर भी हैं और दीगर भी ओहदे हैं। सबसे पहले इनसे बात करेंगे, ये यहाँ के डीलर हैं, कि ये हमें आगाह करेंगे कि असल इस मार्केट में जो इस्तेमाल शुदा गाड़ी है वो किस तरीके से आती है और उसको किस तरह दुल्हन बना के बेचा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ये दुल्हन कैसे बनती है गाड़ी, ये हमें नहीं समझ आई आज तक बात। नहीं सर, ये दुल्हन बनानी पड़ती है, बनती नहीं है। क्या तरीकाकार होता है, कैसे मेकअप किया जाता है, कैसे पार्लर में तैयार किया जाता है? पहले मरले में तो सारी गाड़ी को खोला जाता है, मतलब उसको खोल के जनरल सर्विस वगैरह, फिर जो उसके पार्ट्स रीपेंट वगैरह होने हैं वो रीपेंट किए जाते हैं, फिर उसको दोबारा फिट करके सारी गाड़ी को जनरल सर्विस करके उसके रीपेंट हिस्सों को पॉलिश, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से गुजर के गाड़ी फिर ये यहाँ तक ये शोरूम तक पहुँचती है। ठीक है, जो कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे फिर चमक दमक रही है, चमकती गाड़ी एक्चुअली ये गाड़ियाँ ऐसे नहीं होती जिस तरह नजर आती है। अच्छा, चलते गए साथ साथ। मुझे ये बताएं तो फिर क्या आवाम जो खरीदार आती है लेने, वो तो यही समझ रही होती है कि बड़ी खूबसूरत गाड़ी है और वो इस दुल्हन जैसी गाड़ी को ले जाते हैं, बाद में पता चलता है इसमें मसाइल ही मसाइल पैदा। नहीं सर, ऐसी बात कोई नहीं है। ये मेजर फॉल्ट वाली गाड़ी हमारे पास कोई नहीं होती। ठीक है, ये माइनर फॉल्ट, मतलब किसी का कोई फेंडर पेंट है, किसी का कोई बम्पर पेंट है, किसी का बोनट, ऐसे छोटे मोटे काम वाली गाड़ी। आप वो जो बात कर रहे हैं एक्सीडेंटल या मेजर फॉल्ट वाली गाड़ी, इस मार्केट में ज़्यादातर जो हमारे डीलर हज़रात हैं वो नहीं काम करते। हाँ, बाहर से कोई आ जाए तो वो कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, तो मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ अमीन साहब, जो उस्ताद अमीन के नाम से मशहूर हैं। ये कार डीलर हैं और कारों की जो है वो सेल परचेज़ करते हैं समनाबाद मार्केट में। लेकिन इनकी एक और खसूसियत है, वो खसूसियत है कि ये थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और ये कॉमेडी के बड़े माहिर हैं। इनसे हम बात करेंगे। अमीन साहब जी, बड़ी बातें हो गई। वालेकुम अस्सलाम। आप जनाब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। को गाड़ियों के बारे में कॉमेडी सुना, गाड़ियों के मतलब भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं मार्केट के प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद आसिफ साहब। ठीक है। और सीनियर नायब सदर हमारे साथ खड़े हैं बाबर खाबर भट्ट साहब। ठीक है। तो गाड़ियों के मतलब हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, गाड़ियाँ हमारे पास जो आती हैं ना, हम उनको वेल्कनाइज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम अपने क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ से टचिंग है, यहाँ से टचिंग नहीं है, इंजन की कंडीशन ये है, इंजन की कंडीशन ये नहीं है। ये हम चीज़ें सारी उसको ब्रीफ करते हैं। कर दी ब्रीफ, बिल्कुल। लेकिन अक्सर हमारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो इतबार नहीं करते, वो फिर किसी दूसरे शख्स को पकड़ के ले आते हैं। ठीक है। तो वो आके कहता है गाड़ी तो मैं पास कर दूंगा, लेकिन गाड़ी के हालात नहीं है पास करने के। हम फिर उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्यों हालात नहीं है। कहते हैं इसमें से 20 रुपए कम है, जिसको कहते हैं 20,000। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो कहते हैं इसमें कम है, हम कह देते हैं जी हम इसको पूरा कर देते हैं, तो कहते हैं गाड़ी ये 1 है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है हमारे क्लाइंट को, हम इसको खुद ही बताएंगे अब गाड़ी के क्या हालात हैं क्या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये कोड वर्ड है जो आप बता रहे हैं, ये कोड वर्ड है जो हमारे पास दूसरे लफ्जों में हम उसको कहते हैं कि सेकंड डीलर। ठीक है। जिसको हमारी जो पूरे समनाबाद पूरे पाकिस्तान में उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यानी अगर कोई डीलर कहता है कि 20 रुपए कम नीचे करें तो उसका मतलब 20,000 है। 20,000 अगर वो A1 कहता है, A1 तो फिर वो 50 में भी जा सकता है। 50 में भी जा सकता है। ये डीलर और जो वहाँ पे साथ मैकेनिक आता है, ये उसकी कम्युनिकेशन है, खरीदार को नहीं पता होता है। अब वो इमरान खान साहब ने हमारे साथ इतना ज़बरदस्त सलूक किया है कि जो हमारे पास आके कहता था ना जी मैंने 5,000 रुपया गाड़ी में लेना है, वो इमरान खान साहब की नेकी और हमारे साथ प्यार मोहब्बत खलूस जो पेश आया है, अब वो 45,000 रुपया मांगता है। ठीक है। और वो मुझे कहता है मुझे शर्म नहीं आती, ये भी कम है क्योंकि तब्दीली आ चुकी है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारा ये हालात पैदा कर दिए गए हैं कि मार्केट में काम बिल्कुल जीरो लेवल पे है। ठीक है। और जो लोग बाहर गाड़ियाँ लेके आते हैं ना, वो 75 से 80% प्लस क्लाइंट को धोखे में रख रहे हैं। गाड़ी में बिठा लेते हैं, वो पीछे ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, वो माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डैमेज एक्सीडेंट गाड़ियाँ उनको दे के उनकी हौसला अफजाई करके अपने घर में पेमेंट वसूल करते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि वो घर रेंट का था। अच्छा। वो घर भी उसका नहीं था। फिर उसके साथ धोखा फ्रॉड फ्रेब होते हैं। फिर वो आ जाते हैं जी हम इस मार्केट में हमारे साथ ज्यादती हुई है। ठीक है। फिर मार्केट का प्रेसिडेंट उनके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट जो नहीं करनी चाहिए वो भी करता है।
ठीक है। और फिर वो उस बंदे को ढूंढते हैं कि ये फैसलाबाद का रहने वाला, पत्तोगी का रहने वाला, चूनिया का रहने वो वाला, ट्रेस करके उसका मसला हल करते वो हैं। फिर मार्केट के प्रेसिडेंट को ये एफर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ती बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बड़ी जबरदस्त है। इन्होंने टेक्निकली बात की और कोड वर्ड बताए कि एक जो मैकेनिक जो है खरीदार के साथ आता है और जो डीलर है उनकी कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है। जनाब प्रेसिडेंट साहब से बात करते हैं, जो इस मार्केट के प्रेसिडेंट हैं पूरे अंजुमन ताजरान कार डीलर के, मियां मोहम्मद आसिफ साहब। मियां मोहम्मद आसिफ साहब, हमने बड़ी बातें सुनी लोगों की, आपके प्यारों की भी बातें सुनी हैं। आप मुझे ये थोड़ा सा गाइड कर दें कि एक खरीदार जो आता है वो किसकी तरफ जाए। मैंने अगर गाड़ी लेनी है, मुझे पता ही नहीं कि मैंने किस डीलर शॉप पे जाना है, रास्ते में किसी के पास खड़े होना है, तो क्या आप इस पे पैगाम देते हैं लोगों को? देखिए, जब कोई बंदा घर से निकलता है ना गाड़ी खरीदने के लिए, जी जी, वो ज़हन बना के आता है, ठीक है, या तो वो अकेला आएगा, ठीक है, या किसी अपने किसी दोस्त को या किसी मैकेनिक को लेके आता है। बिल्कुल ठीक है। तो जब वो मार्केट में परचेजिंग के लिए हमारे शोरूम पे आएगा ना, तो हमारी उस वक्त परेशानी बिल्कुल दूर हो जाती है जब वो खुद फैसला करे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। जब उसको खुद इन्फॉर्मेशन है गाड़ी के मतलब कि गाड़ी में टचिंग कितनी है, एक्सीडेंट नहीं है, और उसको ये भी पता हो कि पेपर ठीक है नहीं ठीक है। लेकिन ये है कि शोरूम की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। शोरूम वाले जो हैं उनको चाहिए, बल्कि वो करते हैं, कभी भी शोरूम वाला फ्रॉड नहीं करता, एक्सीडेंट गाड़ी फरोख्त नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि उसने तो लाखों करोड़ों रुपया लगाकर अपना नाम पैदा किया और 10-10, 20-20 साल से काम करते हैं। खुदा ना खासा हम गाड़ी गलत फरोख्त कर देते हैं, झूठ बोल कर फरोख्त करेंगे, अड्डा खराब होता है, तो वो हमारे पास आएगा। ठीक है। तो इसलिए शोरूम वाला ऐसी हरकत कभी भी नहीं तो करता। फिर फ्रॉड कहाँ पे होता है? लोग कहते हैं हम समनाबाद मार्केट की हमारे साथ धोखा हो गया। फ्रॉड होता है मेन रोड के ऊपर। ठीक है। जो लोग कमीशन बचाने की खातर मेन रोड पर बराह रास्त जो लोग आए होते हैं, आउटसाइडर, जिनका शोरूम से कोई तलक नहीं होता ना, वो आकर बराह रास्त डील करते हैं, ना उनका कोई ठिकाना होता है। इसलिए वहाँ पे जो मेन रोड पे जो फ्रॉड होता है वो हमारे खाते में डल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह समनाबाद मार्केट में बेहतरीन कारोबार करने वाले लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं और ऑनेस्ट लोग हैं। बाकी माशरे में इक्का दुक्का कोई हो भी जाता है कि एक आध कोई बड़े खरीदार ये भी शिकायत करते हैं कि हम इस मार्केट में आते हैं, एक डीलर से जब हमारी डिबेट होती है, हमारा एक रेट तय हो चुका है कि 6,75,000 में ये गाड़ी मिल जाएगी। जी जी। जब हम पैसे लेके वापस आते हैं वो कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो 7,75,000 में मिलेगी। नहीं, तो ये कैसी क्या स्टोरी है? ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लोग गलत बता रहे हैं। ये गलत बता रहे हैं, ऐसी बात हो नहीं सकती। ठीक है। कि इतना बड़ा, यानी एक बंदा, हाँ ये होता है कि आप मेरे पास डील करने के लिए मैंने गाड़ी का 7 लाख रुपया बताया। ठीक है। ठीक है, आप निकल गए। ठीक है। आपने नहीं ली। ठीक है। वो गाड़ी किसी और ने खरीद ली और किसी हमारे इन्वेस्टर ने खरीद ली। जब वो वापस आया हमने कहा जनाब ये आप 8 लाख रुपए की है। ये तो पॉसिबल है ना। वो गाड़ी आपने नहीं खरीदी, मैंने खरीद ली। जब मैंने खरीद ली तो मेरा हक बनता है मैं उसके ऊपर 20, 25, 50,000 का मुनाफा कमाऊं। इस तरह ये बात। तो ऑनलाइन जो कीमतें लिखी होती हैं गाड़ी की, उस कीमतों का और मार्केट गाड़ियों का फर्क होता है कीमतों का। लोग इस ये ओलेक्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। असल में जितना भी ओलेक्स में सब फ्रॉड हो रहा है। अच्छा, कैसे फ्रॉड हो रहा है? फ्रॉड ये है कि वो एक्सीडेंट गाड़ियाँ, और आप जब उनको कॉल करेंगे वो आपको झूठ बोलेंगे ये फर्स्ट ऑनर है और ये गाड़ी हमारी बेहतरीन है, ये साफ़ गाड़ी है और ये बिल्कुल। और ये जो आम आदमी है ना जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो बेचारा वहाँ पे फंस जाता है जाके। लेकिन हम जो डीलर इधर आते हैं वो जाके जब गाड़ी देखते हैं तो गाड़ी टोटली वो झूठ बोल रहे होते हैं। ओलेक्स में टोटल फ्रॉड हो रहा है। और आप अगर ओलेक्स से गाड़ी खरीदते हैं तो फ्रॉड का चांस है, शोरूम से नहीं फ्रॉड का चांस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ओएलएक्स पे तो किसी इंडिविजुअल ने गाड़ी लगाई है, उसकी घर की गाड़ी है, घर के इस्तेमाल में है, तो कैसे फ्रॉड है? नहीं, वो कैसे पता चलेगा? ठीक है। जब वो फर्स्ट ऑनर है ही नहीं, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है। वो झूठ बोलकर फरोख्त कर रहा है, उसके नाम गाड़ी नहीं होती। हाँ, ये नहीं कि टोटली ये है। आप लगा लें कि 2-3% ऐसे लोग हैं कि जो अपने नाम की गाड़ी फरोख्त करते हैं, वो गाड़ी ठीक भी होती है। अच्छा, मुझे एक गाइड कर दें कि कितनी किस्म के फ्रॉड हैं जो मुमकिन तौर पे हो सकते हैं इस पूरे बिजनेस में? हाँ, इसमें ये फ्रॉड हो सकता है कि गाड़ियाँ जो हैं, लोग रेंट की गाड़ियाँ जो है ना, जी जी, उसके ऊपर बोगस पेपर फाइल बनवाकर रजिस्ट्रेशन बुक बनाकर फरोख्त करते हैं। लेकिन ये शोरूम के ऊपर नहीं हो सकता सर। मैं शोरूम की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल फ्रॉड की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे शोरूम वाले भी बैठे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल लोग आके भी गाड़ियाँ बेचते हैं। क्या क्या मुमकिन तौर पे एक आम खरीदार के साथ हाथ हो सकता है? आम खरीदार के ऊपर मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि शोरूम पे नहीं हो सकता। ठीक है। ये मेन रोड के ऊपर हर किसी मार्केट की बात कर रहा हूँ, कोई मार्केट में कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मेन रोड के ऊपर क्या क्या हो सकता है? मेन रोड के ऊपर ये है कि चोरी की गाड़ी फरोख्त हो सकती है। ठीक है। ठीक है जी। टेम्पर गाड़ी फरोख्त हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। टेम्पर से क्या मुराद? टेम्पर की गाड़ी का
ये बुक और फाइल जो है वो जाली है, वो नहीं जाली ओरिजिनल है। अच्छा, लेकिन वो किसी ने उसकी 2 गाड़ियां बना दी। बिल्कुल ठीक है, 2 गाड़ी बन जाती है, यानी एक ही नंबर की एक बुक पे 2 गाड़ियां। 2 गाड़ियां, ठीक है। एक गाड़ी वो पंजाब में फरोख्त कर गया टेम्पर करने वाला, एक बलूचिस्तान में फरोख्त कर गया, एक सरहद में फरोख्त कर गया, ये चांस होते हैं। ठीक है, इसलिए कि आप फिर हम करते क्या है, इसका तरीकाकार ये है, जब बयाना हो जाता है ना, हम उसको बयाना करके गाड़ी को बंद कर देते हैं, उसके बाद एक्साइज में इसके पेपर लेके जाते हैं। ठीक है, ये कस्टमर को भी चाहिए, आवाम को भी चाहिए, ये पेपर फिजिकली बिल्कुल एक्साइज ऑफिस लेके जाए, वहाँ पे जिम्मेदार ऑफिसर से इसको चेक करवाए, फाइल ओरिजिनल बुक हो गई, ये चेक हो गई, उसके बाद ये गाड़ी लेके चलेंगे CIA। ठीक है, CIA वाले बड़ा तावन करते हैं। ठीक है, उनके वो पहले कंप्यूटर से चेक करेंगे, फिर फिजिकल गाड़ी को चेक करेंगे, उसके बाद ये फ्रॉड होना नामुमकिन बात हो। अच्छा, जो डीलर्स हैं, आप लोग हजरात हैं, आप लोग भी गाड़ी डेफिनेटली खरीदते हैं लोगों से कहीं ना कहीं से, कभी ऐसा भी हुआ है कि डीलर के साथ भी फ्रॉड हो गया हो? बिल्कुल। वो क्या तरीकाकार होता है? वो फ्रॉड ये कि गाड़ी इत्तेमाद के ऊपर ले ली हमने। अच्छा, एक बंदा हमारा बहुत मैंने कोयटा फोन किया कि मुझे 3 गाड़ियां भेज दो जी, मैं पहले भी आपसे गाड़ियां लेता हूँ जी, वो 3 गाड़ियां आ गई, उसमें क्या क्या चांस हो सकता है? उसमें बोगस फाइल किताब हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जितनी ये अफगान ट्रांजिट कहते हैं हम, जिसे अपना क्या जो दिए हैं नॉन कस्टम गाड़ी, नॉन कस्टम पेड को बोगस पेपर लगा कर गाड़ी फरोख्त हो जाती हैं। लेकिन ये है कि हमारे साथ फ्रॉड आटे में नमक के बराबर हो सकता है। हम खुद अगर हो जाता है, फर्ज करें, चलें आप तो एक्सपर्ट डीलर है ना, आपका पेटी भाई कोई डीलर है जिसे नहीं पता चला हो गया, तो फिर वो क्या तरीकाकार होता है, कैसे उसको जो है वो रिकवर करते हैं आप लोग? रिकवर ये होता है कि जब केस हमारे पास आ गया, हम कोशिश करते हैं कि उस बंदे से रब्ता किया जिसने गाड़ी फरोख्त की है। ठीक है, लेकिन मोस्टली चीज़ों में वो बंदा जिसने गाड़ी गलत फरोख्त की है ना, उसका बोगस ID कार्ड होगा, उसका बोगस ही ऑफिस होगा, बोगस ही घर होगा, उसका कोई वजूद नहीं होगा। अच्छा, वो बेचारे का बस खत्म हो गया, उसका बंदा पकड़ना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन है। अब पुलिस के पास जाते हैं, FIR कटवाते हैं, पुलिस FIR कटी पड़ी है, रिकवरी नहीं होती ना, कब बंदा मिलेगा तो फिर ना बंदे का वजूद ही नहीं होता ना, उसने अपना कोई तहरीर ऐसी नहीं होती कि वो दे के आपको वो पकड़। सर, आपको कितने साल हो गए इस मार्केट में? मैं आलम तो 30 साल हो गया। 30 साल में कोई ऐसा आपने वाकया मुझसे शेयर करना आपने आखिर में कि लोग सुने और पता चले कोई बड़ा धोखा हुआ हो, किसी के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ हो, आप क्या शेयर करेंगे वाकया? कोई ऐसा 30 साल में इस वाकया ऐसा हुआ किसी किस्म का? वाकया यही है कि शोरूम हाँ, ये पिछले चंद जब से ये OLX आया ना, ऐड आई, आपने गाड़ी खरीद ली, जाके शोरूम वाले ने खरीद ली। ठीक है, तो उसने क्या किया, ऐसी टेक्निक से आपको पे ऑर्डर दिया और हमने वो पे ऑर्डर चेक भी करवा लिया। ठीक है ना, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हुआ जाके उस बैंक से। ठीक है, वो बंदा बाहर है, हमारा बंदा भी बाहर है, और एक बंदा उनका अंदर चला गया हमारे साथ, उसने जाके दिखाना है कि जनाब मैंने आपसे ये पे ऑर्डर बनवाया है। अब वो पे ऑर्डर बना 10,000 का, ठीक है, उसको उसने टेम्पर करके 10 लाख कर लिया। ठीक है, अब बैंक वाला तो कहता भाई मैंने अभी बनाया है, बिल्कुल ठीक, वो अगला जीरो नहीं देखता। हाँ, हमने बाहर निकले, हमने वो ले लिया, पे ऑर्डर ले लिया, फाइल किताब रसीद उसके हवाले की, वो निकल गया। जब हमने वो जमा करवाया जाके, वो पता चला जनाब ये तो बोगस है, ये तो 10,000 नहीं था, ये तो 10 लाख नहीं है, ये तो 10,000 है। तो ये सब बहुत ज्यादा फ्रॉड हुए, फिर लोग पकड़े गए। ऐसे भी आते हैं तो एक दिन पहले मिसाल के तौर पर आते हैं, हफ्ते को छुट्टी होगी बैंक की, इतवार को पे ऑर्डर पहले बनाया होता है। सर ये पे ऑर्डर बनाया, वो पे ऑर्डर होता है CDR, उसका नाम ही लिखा होता है। ठीक है, वो आते हैं ये गाड़ी की डील होगी, सर ये गाड़ी कितने की, सर ये ऐसे करें, ये गाड़ी हमने खरीद ली आपके, ये 10 लाख का पे ऑर्डर है, आप ऐसे करें 2 लाख या लाख, मैं कल ले लूंगा पैसे, कोई बात नहीं, आप ये पे ऑर्डर रख ले, बकाया पेमेंट में मेरी पेमेंट है ना। वो आदमी कहता है यार कैसे 10 लाख का मुझे पे ऑर्डर, इंसान जेन्युइन कस्टमर के ज़हन में नहीं होता कि ये मसले फ्रॉड हो जाएगा। हाँ। 10 लाख का पे ऑर्डर दे दिया, जब दे दिया पे ऑर्डर, बंदा गया जो शनाख्ती कार्ड लगाया वो बोगस लगाएगा, ताकि बंदा आइडेंटिफाई ना हो। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये सर मुझे आवाम के लिए एक मैसेज छोटा सा दे दें कि आम शख्स कोई लाहौरिया को पाकिस्तानी गाड़ी खरीदने आता है, उनको किन 3-4 चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए तो वो अच्छी गाड़ी लेके जा सकते हैं? ये 3-4 पॉइंट कोई, वो 3-4 पॉइंट में तो नंबर 1 ये है कि वो किसी अकेला आए, ठीक है, आकर शोरूम वाले से बात करे और उसको इंजन की उसकी गारंटी ले, उसकी टचिंग की गारंटी ले और उसकी तहरीर कर ले। तहरीर से क्या मुराद आप करते हैं? वो बताता है जी कि इसके 2 पीस टच हैं, लिखे जी, 2 पीस टच हैं जी, ठीक है, उस रसीद के ऊपर बयाने को भी लिखे, ठीक है, ये इंजन कितने % है ये भी लिख ले, ठीक है, पेपर की गारंटी, टोकन की गारंटी, यानी जो कमिटमेंट की डीलर ने तहरीर हो गई, तहरीर की शक्ल में हो जाएगी। जब वो लेके जाएगा
तो जब वापस कभी उसके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाएगा तो उसको कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। जनाब आपने मुझे लिख के दिया है, अब आप क्यों इसको मैं अपना वो भाग नहीं सकता। बिल्कुल ठीक और है। वो लिख के नहीं देगा गलत होगा तो ठीक है, वहाँ से बच गया ना वो। बिल्कुल बच गया। अगर कोई डीलर बेईमानी कर रहा है तो वो लिखेगा नहीं, लिख के दे के जाएगा कहाँ पे। बिल्कुल ठीक। अगर वो कानून नहीं तो सबसे पहले यूनियन बैठी है। बिल्कुल ठीक। एक मैं आपको बात बता दूं, अल्लाह के फजल करम से अंजुमन ताजरान जब से वजूद में आई है, इंसाफ के ऊपर मुबनी हमने फैसले किए हैं और दादरसी करते हैं इंसाफ पर मुबनी। बिल्कुल। मेरा शोरूम हो, मेरा शोरूम गलत है तो मैंने शोरूम के खिलाफ फैसला देना है अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ये नहीं कि मखलूक को मैं अपना वोट पक्का करने के लिए मैं किसी को ज़िबा कर दूं, उसका नुकसान कर दूं, ये कभी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये हमारा नज़रिया है कि अल्लाह के को खुश करने के लिए हमने जो ना मार्केट में खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये करते रहेंगे और इंसाफ पर करेंगे। इंसाफ जी बिल्कुल ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ जो है मियां मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं जो कि इस पूरी समनाबाद कार डीलर मार्केट के सदर हैं अंजुमन ताजरान के, और उनका ये कहना है कि अगर कोई भी शख्स जो गाड़ी खरीदने आता है वो अकेला आए और शोरूम का जो भी मालिक बैठा है, जो भी डीलर बैठा है, उसके साथ बात करे और जो भी कमिटमेंट हो उसके साथ लिख पढ़ कर ले, कि स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख लें कि भाई गाड़ी का जो है राइट मिरर खराब है, गाड़ी का एक टायर खराब है, गाड़ी की फलां चीज़ खराब है। जब वो लिख लेगा, वो कमिटमेंट जो है लिखी जाएगी, तो वो शोरूम डीलर वाला जो है उसके साथ फ्रॉड कभी नहीं कर सकता। अगर आपको डीलर्स के ऊपर एतमाद नहीं है तो ठीक है, आप अपने एतमाद वाला मैकेनिक साथ ले आएं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, क्योंकि मैकेनिक जो है वो आपके कार आमद जो है वो हो सकता है, लेकिन वो जो कार ख़रीद के दे सकता है मुमकिन तौर पर उसमें भी फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि कई जगह पे मैकेनिक जो है उनका ईमान भी ख़राब हो जाए तो आपको गाड़ी जो आपके नसीब में होगी वो गलत आपके हैंड ओवर हो जाएगी। यहाँ अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढेलू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।